बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है सेकंड ईयर उर्दू गेस्ट पेपर 2022। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये चंद अहम टॉपिक जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स आप ये याद कर लेते हैं तो आप 70% से लेके 80% तक उर्दू सेकंड ईयर में नंबर हासिल कर सकते हैं। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स बात की जाए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिस्सा मारूज़ी। इसमें तो किसी किस्म की चॉइस नहीं, ये तो तमाम स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। उसमें 20 नंबर की मारूज़ी है जिसमें 5 नंबर के MCQs जौन से हैं वो आते हैं मींस आपके अस्बाक में से, और उसके बाद 5 नंबर के रमूज़ औक़ाफ़, इमदादी अफ़ाल और हरूफ और मुताबिकत के असूल। सो इसी तरह जो आपका मारूज़ी का ऑप्शन है 20 नंबर के MCQs इसमें से आते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 2 आ जाता है हिस्सा तशरीह, मींस तशरीह करना होती है। 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है जिसमें पहले नंबर पे हिस्सा नज़्म है और दूसरे नंबर पे हिस्सा गज़ल है। अगर हम हिस्सा नज़्म की बात करें 10 नंबर का पेपर इसमें से आता है। कोई से 2 अशआर आप आते ही 2 अशआर हैं, किसी एक नज़म से आएंगे, आपने वो करने होंगे। एक नंबर होता है नज़म के उन्वान का, एक नंबर शायर के नाम का, और 4 नंबर के 2 शेर आते हैं जिनकी हमने तशरीह करना होती है। और एक शेर की तशरीह जौन से वो कम से कम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, 3 से 4 हवाला जात तशरीह भी दे। अब इस हवाले से हमद, इस्लामी मसावात, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में कतआत, ये 4 नज़में नहायत अहम हैं हिस्सा नज़म तशरीह के हवाले से। दूसरे नंबर पे आज हिस्सा गज़ल आ जाता है। तो डियर इसमें भी 10 नंबर की तशरीह आती है। किसी एक की गज़ल से 3 अशआर आते हैं जिसकी हमने तशरीह करनी होती है। एक नंबर जौन सा होता है वो होता है शायर के नाम का, बाकी 3 नंबर के मतलब के 3 अशआर आते हैं, 9 नंबर उसके होते हैं। इसी हवाले की गज़ल नंबर 2, गज़ल नंबर 3, गज़ल नंबर 5, गज़ल नंबर 7, गज़ल नंबर 8 और गज़ल नंबर 10, ये गज़लें नहायत अहम हैं इस हवाले से। हमारा सवाल नंबर 3 आ जाता है हवाला मतन को मद्देनज़र रखते, हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी एक जुज़ की तशरीह करना। 2 जुज़ मीन्स 2 पैराग्राफ आएंगे, उसमें से आपने एक की तशरीह करनी है। इसमें डियर जो हवाला मतन आ जाता है उसमें नज़्म सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, 2 नंबर, ये 2 चीज़ें आती हैं। 2 नंबर इसके होते हैं, 3 नंबर का सियाक़ व सबाक़ है और 10 नंबर की तशरीह आती है। तो ये हमने मतलब लिखना है। इसी हवाले से जो अहम पैराग्राफ हैं उनमें से पहला जो पैराग्राफ आ जाता है वो इनका एक और कारनामा यहाँ से लेके परवाह ना की यहाँ तक, पे नंबर 1। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा इकबाल ने आकर यहाँ से लेकर रहनुमाई दरकार है, पेज नंबर 8। तीसरा पैराग्राफ जो आ जाएगा मुसलमानों का नस्बुल आइन, यहाँ से लेकर का नस्बुल आइन है, पेज नंबर 12 तक। 4th नंबर पे आ जाएगा वो जौहरे काबिल थे, यहाँ से लेकर मान गए थे, यहाँ तक, पेज नंबर 16। उसके बाद ये सुन देखें अलगरज हिम्मत और तहम्मल, यहाँ से लेकर लिपट गए, पेज नंबर 23। मोम घरों के छत्ते से लेकर जानता हूँ, यहाँ तक, पेज नंबर 31। और उसके बाद मैं दुआ करता हूँ, यहाँ से लेकर रहनुमाई करूँ, पेज नंबर 36। उसके बाद ढलते हुए सूरज, यहाँ से लेकर कम देखे हैं, पेज नंबर 49। और उसके बाद दरवाजे से अंदर, यहाँ से लेकर नाम अल्लाह का, पेज नंबर 54। मौलवी नज़ीर अहमद को यहाँ से लेकर कबूल नहीं किया, पेज नंबर 77। और उसके बाद बोले मुझे अफसोस है, यहाँ से लेकर डॉक्टर गुलबर्ग थे, यहाँ तक, पेज नंबर 83। उसके बाद रेलवे की कहानी, यहाँ से लेकर स्टेशन था, पेज नंबर 85। ये चंद अहम पैराग्राफ हैं, इनको डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद कर लिया जाए। उम्मीद की जाती है इनमें से कोई ना कोई पैरा जोन है वो तशरीह के लिए आ जाएगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 आ जाता है सबक का खुलासा लिखें। कोई से 2 खुलासे आएंगे, 2 में से किसी एक सबक का हमने खुलासा लिखना होगा। एक नंबर होता है मुसन्निफ़ का नाम का, बाकी 9 नंबर का खुलासा होता है। जो खुलासा होता है वो हमने, जो हमारा सबक होता है उसका 1/3 लिखना होता है, तो वो आपका 1 सफ़ा बन जाए, वो आपका 1.5 सफ़ा बन जाए। उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स जो अहम असबाक आ जाते हैं खुलासे के लिहाज से, नवाब मुस्लिम मुल्क अकबरी की हमाकतें, पहली फत, दस्तक, कुर्तबा का काजी, हवाई, ये चंद अहम असबाक आ जाएंगे, इनको अच्छे तरीके से याद कर लिया जाए। सवाल नंबर 5 है नज़्म का खुलासा लिखिए। इसमें किसी किस्म की चॉइस नहीं आती, एक नज़्म आएगी उसका खुलासा हमने लिखना होगा। इसी हवाले के अहम नज़में इस्लामी मसावात, सुराग राहरव, आदमी और नौजवान से खिताब। सवाल नंबर 6 आ जाता है मज़ामीन नवीसी। कोई से 3 मज़ामीन आएंगे, उसमें से हमने सिर्फ एक मज़मून का इंतखाब करना होगा। और मज़मून कितना लिखना होता है, कम से कम आप 2 शीटें कंप्लीट ज़रूर लिखें, मीन्स 8 सफ़हात आप लिखें, तो फिर जाके आपको 17-18 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। इसी हवाले के चंद अहम मज़मून देखिए।
जिसमें मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शजरकारी सदका जारिया है, माहौलियाती आलूदगी, तालीम निस्वां, उर्दू ज़ुबान की अहमियत व ज़रूरत व अहमियत, कश्मीर हमारी शाहरग है, इत्तेहाद आलम इस्लाम, मेरा पसंदीदा शायर, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, मेहनत में अज़मत है, बचपन एक सुनहरी दौर, मेरा नस्बुल आइन, और उसके बाद कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, और नेक्स्ट आया समाजी बुराइयाँ और उनका सद्देबाब। यह हमारा था जो मज़ामीन, इनमें से कोई एक मज़मून लग जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 7 आ जाता है कि खतूत, खत या आप बीती, मतलब कि अब क्या चीज़ है, खत या आप बीती, इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, इसमें चॉइस नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादातर तकरीबन 70 to 80% जो चांसेस होते हैं वो खत ही आता है, 20% आप बीती आ जाए तो आ जाए। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, पहला खत दोस्त के नाम उसकी वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, दूसरे नंबर पर छोटे भाई के नाम हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन, अखबार के मदीर के नाम महंगाई और बेरोज़गारी के मौजू पर, और उसके बाद मदीर के नाम मुनशियात की तरफ बढ़ता हुआ रुझान, स्ट्रीट क्राइम, और उसके बाद ट्रैफिक हादसा। ये तकरीबन 6 खत जो उनसे नहायत अहम है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर आप बीती की बात आ जाए, फूल, कार और किताब, इन 3 आप बीती को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, से हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने सेकंड उर्दू के जो अहम टॉपिक थे उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आप ये याद कर लेते हैं कुछ 70% से लेके 80-90% तक आप नंबर हासिल कर सकते हैं। ये अहम टॉपिक है क्योंकि मरूज़ी जौन सी है वो 20 के 20 नंबर आप पूरे हासिल कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें। बाकी अहम टॉपिक आपके सामने डियर स्टूडेंट डिस्कस कर दिए हैं। अब एक सवाल और पैदा होता है, सर कौन से सवाल को कितना टाइम दे तो हमारा पेपर प्रेजेंट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट याद रहे, जितने नंबर का सवाल हो उसका डबल टाइम दें तो आपका पेपर अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर की तशरीह आती है तो 20 मिनट टाइम दें, 10 नंबर की तशरीह 20 मिनट दें टाइम इसको। 15 नंबर का ये सवाल हमारा आता है, इसको 30 मिनट आप अपना वक्त दीजिए, और उसके बाद सब का खुलासा 10 नंबर का 20 मिनट टाइम दीजिए। नज़्म का खुलासा 5 नंबर का, इसको ये 5 मिनट में हल किया जा सकता है क्योंकि इसको हमने तकरीबन 7-8 लाइन लिखनी होती हैं। मज़मून की बात आ जाए तो 20 नंबर का है, इसको 40 मिनट आप टाइम दें। ख़त 10 नंबर का है, ये 15 मिनट में आसानी से बंदा हल कर सकता है, अगर 20 मिनट टाइम दे दें। इसके बावजूद भी आपके पास 5, 10, 15 मिनट जो हैं वो बच जाएंगे, उनको आप तशरीह में लगा सकते हैं। और याद रहे जो तशरीह है उसको एंड पे लिखिए, तशरीह को या मज़मून को एंड पे लिखिए, बाकी सारी चीज़ें बाकी जिस तरह मर्जी आप पहले उसको मैनेज कर लीजिए। सो ये हमारी आज की वीडियो उर्दू के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।